अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 60-70% सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो कवर किया है और अब आपके एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आ गई है। आपको फॉर्म सबमिट करने हैं और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफ़लाइन होगा जिस तरह से पहले होगा, लेकिन आपको 100 में से 70% ही प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। 30% आपको छूट मिली है और हमने 60-70% जो सिलेबस था उसको भी कवर किया है। और अब हमें क्या करना है कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, ताकि जो भी बेसिक चीज़ें हैं एक बार फिर हमारे जहन में आ जाएं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम याद कर लें ताकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। तो इसीलिए आज हम पहला चैप्टर लेंगे जियोग्राफी का, जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सोशल साइंस की जो भी हमारा रिवीजन प्रोसेस होगा उसको। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इसका जो PDF फाइल है वो भी मैं आपके LMS पोर्टल में अब अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम आज एक बार फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मैनली ग्रोन इन इट। तो हमें बताना है कि 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं जिनमें ब्लैक सॉइल है, क्योंकि सॉइल की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो ब्लैक सॉइल किस किस स्टेट्स में है और उस स्टेट में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है। तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और यहाँ पर कॉटन जो है कॉटन की क्रॉप की जाती है। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है what type of soil is found in the river deltas of the eastern coast, give 3 main features of this type of soil। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो रिवर डेल्टाज हैं ईस्टर्न कोस्ट के, क्योंकि कोस्ट वेस्टर्न भी हैं और ईस्टर्न भी हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर जो डेल्टाज हैं वहाँ पर कौन सी किस्म की सॉइल, कौन सी किस्म की मिट्टी पाई जाती है, और उसके 3 मेन फीचर्स भी आपको बताने हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन सी सॉइल पाई जाती है ईस्टर्न कोस्ट में। तो ईस्टर्न कोस्ट में द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टाज इज़ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पाई जाती है यहाँ पर। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, वेरी फर्टाइल्स हैंस गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर किसी भी किस्म की क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है। और दूसरे नंबर पर इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इस सॉइल में बहुत सारी किस्म की सॉइल मिट्टी पाई जाती है, बहुत सारी टाइप की बहुत सारी मिट्टी से ये मिलकर बनी होती है। इसमें सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है। ये 3 किस्म की मिट्टी है। नंबर 3, इट हैज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ पोटाश, लाइम, फास्फोरिक एसिड विच इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी एंड शुगर केन। और इसमें बहुत सारे किस्म के मिनरल्स होते हैं जो ग्रोथ करते हैं पैडी और शुगर केन की। अब तीसरा पार्ट है इसका, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में कौन कौन से स्टेप्स हम लें जिनकी वजह से सॉइल को कंट्रोल कर सकें ताकि सॉइल इरोजन ना हो, यानी मिट्टी जो होती है पहाड़ों पर वो नीचे ना आए। ऐसे हमने स्टेप्स दिखाने हैं यहाँ पर जिससे ये रुक सके। तो नंबर 1, द मेन टेक्निक्स दैट कैन बी आर गिवन बिलो। सबसे पहले जो यहाँ पर स्टेप है वो हमें ये लेना है, वो हमें ये बताना है कि कॉन्टूर प्लॉइंग, दूसरे नंबर पर टेरेस फार्मिंग और तीसरे नंबर पर स्ट्रिप क्रॉपिंग।
अब ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। आप यहाँ पर समझ जाओगे कि किस तरह के ये फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले कॉन्टूर प्लोइंग जो है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर बॉर्डर्स लगाई जाती हैं और बीच में यहाँ पर क्रॉप्स लगाई जाती हैं, कल्टीवेशन होती है। दूसरे नंबर पर टेरेस फार्मिंग जो है वो इस तरह से होती है। और तीसरे नंबर पर जो स्ट्रिप फार्मिंग होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर बॉर्डर्स दिए जाते हैं हर एक फील्ड को, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। तो ये 3 तरीके जो हैं, इनसे सॉइल इरोजन नहीं होती। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 4th पार्ट, व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स देनी है। तो अब बायोटिक रिसोर्सेज सबसे पहले हम देखेंगे क्या हैं। दीज आर रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से ये ऑब्टेन करते हैं हम। दीज रिसोर्सेज हैव लाइफ, ये लिविंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स बायोटिक रिसोर्स है, एनिमल्स है, फिश, ह्यूमन बींग्स और लाइफ स्टॉक, जितना भी लाइफ स्टॉक होता है वो सारा बायोटिक रिसोर्स में आता है। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स वो अबायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, विंड, सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा, ये सारे अबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 को लॉन्ग आंसर टाइप में आप लोगों ने लिखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी इंडिया में लैंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड